जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे श्याम। हाँ भैया, भगवान की मंगलमय आरती प्रज्वलित करवाओ पंडित जी। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की मंगलमय वंदना, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा। राधे, जय श्री राधे। आज भागवत कथा का 7वां दिन है, समापन की वेला है। श्री सुदामा चरित्र की मंगलमयी कथा के लिए श्रवण करेंगे। राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, कुली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैना 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 तरसे, नैना 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 तरसे, नैना 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 लागे नैना, ओ नैना तरसे, नैना 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 सभी भक्त स्थान खड़े हो जाए, हनुमान जी महाराज की मंगल में वंदना करें। हरि ओम ओम चंद्रमा सूर्यो अजायत श्रोता द्वायत प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना
वंदना, सिया जी की वंदना, राम जी की वंदना, राम जी की वंदना, सिया जी की वंदना, राम जी की वंदना, भरत लखन जी की बार बार वंदना, अंजनी के अंजनी की नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, दाऊ बल दाऊ जी की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के भोले जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, भोले जी की वंदना, भोले जी की वंदना, गोरा जी की वंदना, भोले जी की वंदना, राम रस प्रेमियों की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की, अंजनी की नंदना की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की वंदना, बार बार 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 वंदना। बोलिए वीर बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिव परिवार की जय, कारस देव भगवान की जय, खीरापति माई की जय, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम वीर बजरंगाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय गणपति नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं सारुदे। मामनसायै नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं मातयानिधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। अतुलित बलधाम है शैलाभिदेहम् धनुज बनु कृशानुम् ज्ञानी नाम गगन्यम् सकल गुण निधानम् वाणिराणामिधीशम् श्री रघुपति प्रिय भक्तम् भक्ति जातम् नमामि। जिनके सुमिरण से सदा होते पूर्ण काम उन स्वामी गणराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से मुक्ति भय श्री राम ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम। माता मेरी राधिके पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में कोटन कोट प्रणाम कोटन कोटि प्रणाम। के को खो सहारो शेष सारिता सूरी बाले को पर हमें तो सहारो एक टेढ़ी टांग वाले को। कि जय रामायण भागवत जय जय माता तुलसी और जय जय वेद व्यास की जय जय बाबा तुलसी। व्यास हृदय धरि ध्यान शिव कहत कछु हरि नाम। व्यास मंच से व्यास की जय श्री सीताराम।
परम मंगलमय प्रात पर करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान की वाणिंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हैं। इन्हीं के कृपा पात्र अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटानुकोट दंडवत प्रणाम। परम पार्वती आदि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, कारस देव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ खेरापति जगत जननी जगदम्बे मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री श्याम चरणारविंद अनन अनुरागी भगवत कथा रस रूपी मकरंद को पान करने वाले हमारे पुनीत पावन ग्राम बिजौरी व इत्र तत्र ग्रामों से पधारे समस्त विद्युत जन विद्वान महानुभाव महापुरुष विप्रवृंद, सीता सावित्री गीता गायत्री गर्गीय उर्मिला अरुंधति अनुसुईया मदालसा के चरण चिन्हों पर चलने वाले पूजनीय वर्षनीय वंदनीय माताएं बहनें, हम उम्र के सखा सहपाठी, भारत देश के तरु प्रदेश में हंसते खेलते हुए नन्हे मुन्ने बालक वृंद, आज कथा का सप्तम दिवस 7वां दिन और 7वें दिन की बेला में परम हंस शिरोमणि आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रोताग्रवर धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजन परीक्षित के लिए अंतिम चरण की बेला में प्रवेश कराया है। आज 7वां दिन है। एक ब्राह्मण का श्राप सत्य साबित होने की ओर अग्रसर है। देवता लोग टकटकी लगाए निहार रहे हैं। सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु होगी या श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से और मोक्ष को प्राप्त होगी। आज कहा जाता है जिसने किसी कारणवश 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाई, यदि वो 7वें दिन की कथा सुन ले तो 7वें दिन की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए हम सभी भक्त मिलकर के 7वें दिन की सप्तम दिवस की बेला में प्रवेश करते हैं। लेकिन कहा गया है रीति रिवाज के अनुसार परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार श्री श्याम सुंदर के गुणानुवादों को श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसी हरि इच्छा। बोले हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, 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 कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंद।
खाली सेवा करते हुए
कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा। जब यदुवंश में और कृष्ण का अवतार होगा तब कृष्ण तनय हो यही पति तोरा और बचन अन्यथा हो ना मोरा। कृष्ण का बेटा तुम्हारा पति होगा और जो प्रद्युम्न है वह कामदेव का अवतार है। प्रद्युम्न का अवतार संबरासुर दैत्य का वध करने के लिए हुआ है और संबरासुर को विदित है, संबरासुर को जानकारी है कि हमारी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथ से है। इसलिए जब प्रद्युम्न छोटा सा था, पालने में झूल रहा था, संबरासुर गया और जाकर के चोरी कर ली और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कहा गया भैया, बोले जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया रखवाला है राम, उसके कौन बिगाड़े काम। जैसे ही प्रद्युम्न को फेंका एक मछली ने लील लिया। अच्छा, खाने में और लीलने में बहुत अंतर है। खाते हैं चबा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लीलते हैं जैसा है वैसे ही का वैसा अंदर चला जाता है। एक मछली ने लील लिया और उसी मछली को एक मछुआरा पकड़ के ले गया। घर में जाके जैसे उसने मछली को काटने की कोशिश की, उसमें से किसी बालक की रोने की आवाज आई। बड़ी सुगमता से उसने पेट को चीरा और जैसे ही देखा एक नन्हा सा बेटा मिल गया, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन बोली आप अपन इस बेटी का क्या करेंगे? अपने राजा संबरासुर को तू ना जाने क्या कर बैठे, एक काम करो राजा कोई दे आए। और गए वो बेटा लेके और संबरासुर के पास पहुंच गए। महाराज एक बेटा मिला है हमारे लिए। संबरासुर ने कहा तो अब इसका लालन पालन हमारे राज्य में होगा। धन्य रे परमात्मा, जो मारने वाला था वही लालन पालन कर रहा है। यही तो भगवान की लीला है। एक बार रावण गया जानकी के पास अशोक वाटिका में, साम दाम भय भेद चारों नीतियां दिखला रहा, लेकिन जानकी तैयार नहीं हो रही। वह कह रहा एक बार बिलोक में मोरा, एक बार हमारी ओर देखो, लेकिन जानकी नहीं देख रही। उसको क्रोध आया, उसने खड़ग निकाली और बोले जानकी आज हम तुम्हारा वध कर देंगे। हनुमान जी बैठे अशोक के बेड़े पे। हनुमान जी ने विचार किया, बताओ हमारी आंखों के सामने क्या हमारी मैया को मार देगा? अब तो कूदना पड़ेगा और अभी रावण का वध करना पड़ेगा। और हनुमान जी महाराज कूदने ही वाले थे, तब तक क्या देखा कि पीछे मंदोदरी खड़ी है और मंदोदरी ने वो खड़ग पकड़ लिया। स्वामी क्या कर रहे हो? अरे क्या एक स्त्री का वध करोगे? हनुमान जी हंसने लगे, बाप प्रभु, मारने वाले के साथ में बचाने वाला भी भेजा। ये भगवान की लीला है। बड़ा सुंदर लालन पालन हुआ। नारद जी गए और रति देवी से कहने लगे, देखो तुम्हारे पति का अवतार हो गया है, संबरासुर के राज्य में जाओ लालन पालन करना, छोटे से है। आज और रति देवी गई और जाकर के दासी का काम ले लिया। बड़ी अच्छी सेवा करें। जब प्रद्युम्न थोड़े बड़े हुए, प्रद्युम्न ने कहा मैया एक बात बतलाओ। रति ने पूछा, पूछो। प्रद्युम्न ने कहा मात्र भाव मति क्रमम वर्त से काम नियथा। हे देवी, तुम हमारा ऐसा लालन पालन करती हो जैसे एक मैया अपने बेटी का करती। मात्र भाव है तुम्हारे अंदर, लेकिन वर्त से काम नियथा, तुम्हारी आंखों में काम भाव है। सच सच बताओ हो कौन तुम?
आज रति देवी ने कहा तो सुनो हम कौन हैं। बोले भवाने नारायण सुतः संवरणे हाहितो गृहात् अहंते अधिकृतः पत्नी रति कामो भवान प्रभो। भगवान नारायण सुता, तुम नारायण की सुत हो। संवरणे हेतु ग्रहात, समरासुर के घर में हो। अहंते अधिकृता पत्नी, हम तुम्हारी पत्नी रति हैं और तुम हमारे पति कामदेव हो। तुम्हारा अवतार इस दैत्य का वध करने हुआ है। और जैसे ही प्रद्युम्न को पता चला, ललकार लगा दी, समरासुर हिम्मत है तो आकर के युद्ध करो। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ और अंतोगत्वा प्रद्युम्न ने समरासुर का वध किया और रति के साथ विवाह किया और द्वारका को वापस आए। हे राजन परीक्षित, आज रुक्मणी मैया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जिस मैया का बेटा पालने से चोरी चला जाए, इतने दिनों बाद आज बेटा वापस आ रहा है और अकेला नहीं है, साथ में बहू को लेकर के आ रहा है। बड़े प्रसन्न है रुक्मणी मैया। हे राजन परीक्षित, कन्हैया की तो और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम की राजा है, उनके पास स्मंतकेन नाम की मणि है। 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। कन्हैया ने कहा राजन यह मणि हमें दे दो, लेकिन उसने मणि नहीं दी। उसने वह मणि अपने भैया को दे दी प्रसेन को। प्रसेन ने वह मणि अपने गले में पहनी और जंगल चला गया आखेट खेलने के लिए। एक सिंह ने और प्रसेन की हत्या कर दी, मणि को लेके चला गया। लेकिन वह सिंह जामवंत की गुफा के सामने पहुंच गया। जामवंत ने देखा तो जामवंत ने सिंह का वध किया और वो मणि अपने हाथों में ली और अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। यहाँ पे सत्राजित ने चोरी का आरोप कन्हैया के ऊपर लगा दिया। बोले हमारी मणि की चोरी उस कन्हैया ने की है। वैसे एक बात बता जी, कन्हैया है भी जन्म का चोर। जब छोटा सा था तब गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, जब थोड़ा और बड़ा हुआ माखन चुराने लगा, जब और बड़ा हुआ रुक्मणी को चुरा के ले आए, और आज देखो जब द्वारकाधीश बन गया तो हमारी मणि चुरा ली। जे जन्म का चोर है, हमारी मणि की चोरी इसी ने की है। भगवान ने सोचा ले झूठा आरोप लग गया, अब तो मणि की खोज करनी पड़ेगी। और कन्हैया मणि को ढूंढने गए। जंगल में तो एक जगह प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। सिंह के पद चिन्हों का पीछा किया तो एक जगह सिंह मरा हुआ मिला। वहां से जामवंत के पद चिन्ह थे और भगवान जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जामवंती मणि से खेल रही है, कन्हैया चले जा रहे हैं। जामवंत ने कहा ओ भैया कौन हो? मान या ना मान जबरदस्ती मेहमान। अरे बिन पूछे चले जा रहे, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। मंद मंद मुस्काते हुए चले जा रहे हैं। जाकर के जामवंती के हाथ से जैसे ही मणि लेने लगे, जामवंती चीखी पिताजी। अब तो जामवंत ने छलांग लगाई और जाकर के कन्हैया से युद्ध करने लगे। 1-2 दिन की बात हो तो छोड़ो भैया, 27 दिन 27 रात हो गए युद्ध चलता। जामवंत की नंग ढीली पड़ गए, एक एक नसें कराहन लगी। जे बेजामवंतिया जिनके लाने पूरी लंका में को लड़वे वारो वीर ने मिलो तो हाँ, रामचरितमानस की लंका कांड में चल के देखो जब युद्ध भाव वैसे आओ है जामवंत का सुई युद्ध आओ है। मेघनंद आओ, मेघनंद जामवंत से कहने लगो तो देखो हम बूढ़ो जान के छोड़ रहे तुम्हें, बूढ़े हो का काम की हो। हाँ? बूढ़े जान छोड़े से तो ही लागे से अधम पचार से मोही। बूढ़ो जान के छोड़ ना तो अब पछाड़ दे। जामवंत ने कही हमसे बूढ़ो कह रहा है, एक घूसा मारो सो मेघनंद चित्त होगा मूर्छित सीधा। राक्षसों ने उठाओ घर ले गया। रावण की लाने पता चलो, रावण आ जाया बड़े उमंग से। पहली बार जब रावण युद्ध के मैदान में आया तो एक एक घूसा में हनुमान, नल, नील, अंगद, सुग्रीव सब बेहोश करत जा रहा। जब जामवंत ने देखा
तब भैया एक लात मार दी रावण को, बस एक लात में रावण चित्त हो गए। इतना युद्ध है पूरी रामायण में जामवंत का। जामवंत ने कही अंत में बोले राम जी बताओ इतना बड़ा युद्ध होगा और हमें को लड़ने वालों नहीं मिलू, भुजाओं में खुजली हो रही है, सो लग रहा लड़ा ले में। लंका में कोई वीर नहीं था, बल्कि कैसे कैसे वीर थे लंका में कि कुमुखिया कंपन कुल सरद धूम्र के तु अतिकाय और एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। ऐसे ऐसे सुभट हते के अकेले और संसार जीत सकत थी। फिर भाटा थी, फिर महाभाटा थी। राम जी ने कहा भैया देखो अब तुम प्रतीक्षा करो, अगले युग में हम और वासुदेव बन के यहाँ हैं, तुमसे लड़ाई करें और जब तुम परास्त हो जाओ समझ जाइयो कि हमारे भगवान है आ गए। आज जामवंत पूछ रहे भैया कौन हो तुम? कन्हैया ने कहा भैया कितनी बार बताए, हमने कहा कि हम कृष्ण हैं। जामवंत ने कहा ये नहीं हो सकता। कन्हैया ने कहा क्या नहीं हो सकता? बोले हमारे प्रभु श्री राम ने कहा था कि हम वासुदेव बन करके आएंगे। कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया ने कहा भैया हम ही वासुदेव कृष्ण। अब तो जामवंत ने चरण पकड़ लिए, कैसे आना हुआ प्रभु? बोले इस मणि को लेने आए, जी मणि दे दो। जामवंत ने कहा मणि नहीं देंगे। क्यों? बोले मणि हमने अपनी बेटी को दे दी और यदि बेटी के लिए एक बार जो कुछ दान में दे दिया जाए वो लौट के वापस नहीं लिया जाता। अब हम दान नहीं लेंगे, यदि मणि चाहिए तो हमारी बेटी से विवाह कर ले। कन्हैया तुम मणि लेने गए थे? बोले हाँ ठीक है, तुम्हारी बेटी के साथ विवाह कर लेंगे। और कन्हैया ने दूसरा विवाह जामवंती के साथ कर लिया। लेकिन विचार करो भैया, रीछ के शरीर में 12 बार हो नहीं हो, लगे बार के अलावा कुछ नहीं। भालू अब इनकी मौड़ी कैसी कहाई? अब कनज्जा ने तो पहले ब्याह पक्को कर ला, बाद में जामवंती हो देखो घबरा गए। इन्हें बतावे न लेके हम जब जे हैं द्वारका में का के हैं आदमी हमसे रुकमणी का के जी में कि बता आज जैसे ही जामवंती के साथ विवाह किया, बोले जामवंती एक काम करो पूरे शरीर को ढक ले, बिल्कुल रत्ती मात्र जगह नहीं दिखे। कन्हैया ले गया और जाके द्वारका में पहुंचे और एक कमरा में बंद कर दिया। बोले अंदर से दरवाजा बंद कर ले। जामवंती ने बंद कर दिया। बोले स्वामी कब तक नहीं खोलेंगे दरवाजा? बोले जब तक रुकमणी आके तुम्हें शराब न दे देंगे, दरवाजा नहीं खोलना। बैठिए जामवंती अंदर। अब भगवान गए रुकमणी के थे, कहने लगे सुनो हम तो जंगल गए थे, सो एक ऐसी मौड़ी मिली, इतनी खूबसूरत, तुम तो के चरणों हो नहीं, बहुत सुंदर है, बल्कि रुकमणी से बढ़ के कोई सुंदर नहीं तो भैया। अब एक बात है, एक महिला के सामने दूसरे महिला की बड़ाई करो कब? सुंदरता की मान ही नहीं सके, कबाऊ नहीं। हाँ तुलसीदास जी कह रहे रामचरितमानस में कि नारी ना मोहे नारी के रूपा, पन्ने गारे यहे चरित अनूपा। एक नारी हो दूसरी नारी को रूप अच्छो नहीं लगा। वे तो कछु न कछु बंग निकाल रही थी, जैसे अपन कहो के देखो तो फलाने की बहू कितनी अच्छी बहू मिली, और जब सब जन देख भी कही देख तो कहते कही अच्छी मिली, आंखें देखी होगी बटन सी धरी इतनी, वे तो कछु न कछु ढूंढ ले लोग। आज जैसे ही रुकमणी गई पढ़ाई कर रही, रुकमणी ने कहा हम देखते हैं कैसी है वो जामवंती। रुकमणी गई, बोले बहन जामवंती दरवाजा खोलो। अब जामवंती दरवाजा ही नहीं खोले। कन्हैया रोक के गई थी। रुकमणी ने कहा देखो इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता, हमें पता है तुम सुंदर हो, लेकिन ऐसा नहीं, कम से कम एक बार देख तो लेने दो हमें। बहन दरवाजा खोलो। लेकिन जामवंती दरवाजे नहीं खोले। रुकमणी गुस्सा आ गई। रुकमणी कहने लगी तो सुनो जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे, जैसे हम हैं ऐसा ही तुम हो जाओ। इतना तो भगवान चाह ही रहे थे,
पीछे खड़े थे, ताली बजा दी, कहने लगे जामवंती अब खोल दे के बा। कछु नहीं, जामवंती रुक्मणी हूबहू एक जैसी हो गई थी। यहाँ पे मणि लेके आए, सत्यजित से कहा ले जे है तुम्हारी मणि। सत्यजित कहने लगे देखो हमने पहले कही थी कि द्वारकाधीश का वो चोरी नहीं कर सका, इतना बड़ा राजा पोकर है चोरी, देख ले भैया हवा बदलते समय नहीं लगा। हाँ जय अब जाके रहो तो वो तो जन्म को चोर है, माखन चुराओ, वस्त्र चुराए, रुक्मणी ने चुरा, आज मणि चुराए। और जब मणि में लगे इसे कह रहे हो कि हमने तो पहले कही थी कि कन्हैया चोरी नहीं कर सका। मणि भी सत्यजित ने कहा नहीं अब हमें जी मणि नहीं चाहिए, अब तुम अपने पास रख लो। कन्हैया ने कहा नहीं मणि तो हम नहीं रखेंगे, जे पकड़ो तुम्हारी मणि, अब हम इस मणि को नहीं लेंगे। सत्यजित ने कहा तो अब स्वामी प्रभु हम भी इस मणि को नहीं रखेंगे। क्या उपाय है? हमारे यहाँ एक बेटी है सत्यजिता नाम की, सत्या भी कहते हैं उससे, बेटी का विवाह कर दिया और दहेज में उस मणि को दे दिया। 2 जगह विवाह हुए और एक ही मणि दहेज में मिली। तीसरा विवाह लक्ष्मणा के साथ, फिर भद्रा के साथ, कालिंदी के साथ। वैसे इनके लक्ष्मणा के साथ में मध्य प्रदेश के राजा थे, वो बिंदरविंद की बहन थी। वो उनने एक स्वयंवर रचा था, 7 बैलों को जो एक बार में नाथ देगा उसी के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। और नाथ भी में जी बहुत होशियार है, 1.25 लाख गन्ये हैं जो उनके, बताओ। अब जब गन्ये बैल है याद आए नाथ वो तो जान है, कछु जाने चाहिए। देखिए इतने होशियार हते नाथ भी में के जाके कालिया नाग हो तक नाथ दाऊ, इनने जाके 7 ही बैल पकड़े, 7 ही हो नाथ दा। इनके साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ भी इनका विवाह हुआ। श्रुतकीर्ति की बेटी है भद्रा। वैसे श्रुतकीर्ति वसुदेव की बहन है और कन्हैया की बुआ की लड़की हुई। परीक्षित ने पूछा बाचार्य श्री ऐसा कैसे कर दिया कन्हैया ने, बुआ की बिटिया के साथ विवाह कर लिया। सुखदेव जी ने कहा राजन इनकी चक्कर में नहीं पड़ा, इनकी सगी बहन की बारात दरवाजे में खड़ी थी और इनने अपनी सगी बहन सुभद्रा की लाने अर्जुन के संगे भगा दो, तुम भाग जा लेके। बारात दौरे में खड़ी और दूल्हा दुर्योधन। हाँ। एक प्रयुक्त ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर, इसने अपने कैद खाने में 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। एक बार की बात है, साभार्यो गरुणारूणा प्रयुक्त ज्योतिषपुरयु। एक बार गरुड़ को लेकर के और भगवान प्रयुक्त ज्योतिषपुर के लिए गए। 5 मुख वाला दैत्य बैठा था वहां पे दरवाजे पर। भगवान ने उसका वध किया, अंदर जाके देखा तो 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया है राजा ने। भगवान ने उसका वध किया। वैसे यह पृथ्वी का बेटा है नरकासुर, भौमासुर के नाम से भी जानते हैं। 16,100 कन्याओं को आजाद कर दिया, बोले जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा रे प्रभु हम कहाँ जाए, जब छोटे से तब हमारी चोरी हो गई, हमको यहाँ ले आए, अब हम ऐसी अवस्था में कहाँ पर जाएंगे, क्यों आजाद किया हमको, इससे अच्छा तो हम मर जाते। कन्हैया ने कहा तो क्या करें। उन कन्याओं ने कहा अब तुम हमारे साथ विवाह करो, जामवंती के साथ में। जामवंती ने कहा सही कह रही हूँ, अब तो विवाह करो। और कन्हैया ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। 10-10 बेटा, एक बिटिया, प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 56 करोड़ का यदुवंश हो गया। 47,000 तो मास्टर लगे थे कन्हैया के बाल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। 47,000। वैसे एक बात बताए, शंकर जी के अपन ने 16,000
आज कन्हैया के 16,108 विवाह सुने तो शंकर जी का एक विवाह सुन लेंगे भैया। हाँ, बड़ो गजब को ब्याह हो। रामचरितमानस में 4 विवाह हैं, 2 पूरे 2 अधूरे। हाँ, 2 ब्याह ऐसे भाई के जौन पूरे हो गए थे, ब्याह हुआ तो 2 मनो ऐसे भाई के भी बीच ही में बिगड़ गए, ब्याह नहीं हो पाया। एक नारद और विश्व मोहिनी का गजब को ब्याह है। लड़का तज्जार है, मनो मोड़ी नजर उठा के तक नहीं देख रही। उचट उचट नारद आ जाने खा जाने क्या उचट उचट के आ जाता है। मन बिटिया तो माला लह देख तक नहीं रही नारद। और एक ब्याह ऐसा है कि मोड़ी तैयार है लेकिन लड़का तैयार नहीं है। हाँ, सूप न खा और लक्ष्मण, ये 2 ब्याह अधूरे हैं और 2 ब्याह पूरे हैं, राम जानकी और शिव पार्वती। जैसे शंकर जी को ब्याह सुई बगड़ाई गाओ तू। मैं ना कहने लगी थी ऐसे दूल्हा के संगे तो ब्याह होने कर। बताओ, हमारी गोरा 17 साल की, जो दूल्हा 70 साल को, कैसे कर दें ब्याह? हम तो पहाड़ से फेंक दे, मनो ऐसे बर के साथ बेटी का विवाह नहीं करेंगे। थोड़े में शिव जी का विवाह सुन ले, इसके बाद बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय, आदि देव महादेव की जय। तुलसीदास जी ने लिखा कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक देवे दे होए मगे जाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। संतों ने पूछी, कहा भैया तुलसीदास जी ने बराता काय लिखे? बोले बे तो ऐसा लिखता ही है। हाँ, ऐसा ही तो उन्हें लिख दो तो कोई बचाना नगर बसन घरत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपी खेला। अब बताओ, तेल सबने सुनो, को ने तेला सुनो, खेल सबने सुनी, को ने खेला सुनो। वो तो बाल बच्चे खेला खेल रही थी। तेल हो तेला काय लिखो? कछु जने कहने लगी है, सुनो लंका में तेला की फैक्ट्री ने बोल। तुलसीदास जी के एक एक शब्द में बड़ी मार्मिकता है। अपन हाड़ मास के प्राणी मंद बुद्धि से उनको अर्थ नहीं लगा सके, लेकिन उन पे तो भोले बाबा की कृपा थी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। भोले बाबा की कृपा थी। हनुमान जी महाराज, रावण ने कही एक काम करो, ये बंदरा की पूंछ में और तेल डाल दे, कपड़ा बांधो, तेल डाल दे और आग लगा दे। मनोलंका के राक्षस ही तो आए। उनने कहा करो, बोले बच्चा ना नंगारे बसन घृत तेला। उनने मैं घी तक बजाड़ दा ले। अब बताओ, कई थी तेल की और घी डाल। अब अंदाज करो, एक बासन में सबने तेल इकट्ठा करो, तुम्हारे तो मीठो तेल, इनके तो मिट्टी को तेल उम डालो। हमने अपनो बजाज आंवला डाल, इनने अपनो क्यूकार पे, इनने अपनो नवरत्न तेल तुम ले आए, सो में घी डाल गए। अब वो कौन सा तेल बन जाए? तेल आने बन जाए।
अब बता तुलसीदास जी ने कि कितने तेल लिखे इसे एक ही नाम लिखता तेला। ऐसी बारात तो बहुत सुनी अपन ने, 2000 आदमी आ जाए बारात में तो आदमी कह रही बहुत बारात आई, 5-10 हजार आदमी आ जाए तो कहे गजब बारात आई। अब कौन के में कम 20-25 हजार 50 हजार तक बारात आ जाए और बिकट बारात आई बिकट। मनो के है बारात जाने के फिर फलानी ले मर्दान की बारात आया। इनके लाने का भैया बारात लिख दे। शंकर जी के ब्याह में 33 करोड़ देवता और 64 करोड़ तो भूत ही हते। अब बताओ 64 करोड़ भूत और 33 करोड़ देवता क्या सीने लगा तुझे बारात। जौन गांव निकल जाती 4-6 घंटा तक तो कुत्ता ही भौंकत रहती। बड़ी गजब की बारात। जब ब्याह की तैयारी लगी, लगी सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। सब जने अपने अपने वाहन तैयार कर रहे। विष्णु भगवान अपने गरुड़ की लान संभाल रहे, इंद्र अपने ऐरावत हाथी हो, ब्रह्मा अपने हंस की लान तैयार कर रहे। शंकर जी ने भी बड़ी गजब की बात है, बताओ अपने अपने वाहन सजा रहे जो उनको ब्याह होने को तैयार नहीं कर रहा। कहा करें? शंकर जी कहने लगे सुनो अब अपने तैयार करो। गणों से कहने लगे करो तैयार। से एक वीरभद्र नाव का भूत है, कहने लगे दादा एक बात बताए, जब हम
कमर बिल्कुल टेढ़ी पड़ गई, लठिया के सहारे चला। कहने लगे अब देखो मन में तो है, मनो हम तो गौरा को दूल्हा देख के मारे। एक कवि ने लिखा है, बोले आधी रात शिव की बारात सज के आई, चलो देखन को भाई। आधी रात शिव की बारात सज के आई, चलो देखन को भाई। आधी रात शिव की बारात सज के आई, चलो देखन को भाई। आधी रात शिव की बारात सज के आई, चलो देखन को भाई। बारात देख लो, लेकिन गई थी बूढ़ी एक मताई, जाके माला पहनाई, मन में भारी हर्षाई। गई थी बूढ़ी एक मताई, जाके माला पहनाई, मन में भारी हर्षाई। शंकर जी ने देखो बताओ, पूरे गांव में से एक मताई आई, बड़े प्रसन्न हो गए भोले बाबा, ऐसो आशीर्वाद दो 32 ही दांत जम यार, पूरे रोग मिट गए, कमर सीधी हो गई। तो टेढ़ी टेढ़ी गई थी सो सीधी हो के आई, चलो देखन को भाई। आधी रात शिव की बारात सज के आई, जैसे ही मताई बाबे से आई, गांव में कहने लगी बाहर है तो निकलो देख ले हम फलाने की बहुआ है। गौरा को दूल्हा नंबर 1 को वेद है, दर्शन करो और जितने रोग है सब मिट जाए। तो जितनी सियानी सियानी टोकरियां हटो, जिन्हों बात हटो, कफ हटो, मुंह में दांत ने दिखो, खांसी चलती, सब के लगी तो चलो। जोड़ के आई सब डोकरियां, सब इकट्ठी हो के आई। शंकर जी ने कही देख ले जे सब सुवार दिया है, अब एक नहीं आ रहा हूं, तुम्हारे भी को डर लगा दी। और अब तो देख ले भैया दवाई करवावे यार। शंकर जी ने अपनी सेना से कहा हो तैयार, 5-10 हजार बढ़ रही है, पंख फुला के बिल्कुल रेडी। वे तो तैयार है कि एक बेर के भर देवे शंकर जी का फाइटिंग शुरू, और हम हमला बोल ले। जोड़ के आई सब डोकरियां, शिव ने छोड़ी मर रही, ऐसी लागी बेटैया। जोड़ के आई सब डोकरियां, शिव ने छोड़ी मर रही, ऐसी लागी। तो पतरी पतरी गई तो हाथी पतरी पतरी, मतलब जब बढ़ रही उन्हें काटू मोटा गई, मतलब बड़ी गजब की मोटा नहीं। एक हाथ का होते मोटा, फिर पतरो, फिर मोटा, फिर पतरो। सो पतरी पतरी गई थी, सो मोटी हो के आई, चलो देखन को भाई। आधी रात शिव की बारात सज के आई, आधी रात शिव की बारात सज के आई, चलो देखन को भाई। आधी रात शिव की बारात सज के आई,
देखन को भाई। वैसे गांव वाले गए बारात ले भी जाते सब जने। जैसे ही शंकर जी की बारात लेने के लिए हिमाचल के नर सभी लोग गए और जाकर के जब देखा भैया भूतों की बारात है, जितने बारात लेने गए थे बिल्कुल सब जमीन में लेट गए। वीरभद्र के लगे ले दादा बहुत बड़ा अपमान होगा, देख ले गांव के आके और सबसे पहले सो गए। शंकर जी ने पूछी पहले एक बात बताओ, ये कि पहले और को की बारात में गए? आप ही कहा ऐसे दूल्हा जो न भूतों हो बुलाओ, को नहीं बुलाओ दम और पहली भी आए बारात में। तो बोले तुम्हें पता नहीं है, ऐसा रिवाज रहते कि जब आदमी बारात लेके जाते, गांव की बारात ले भी आते, तो कहूं कहूं राम राम करा, कहूं हृदय से, कहूं पांव परत, मानो धन्य रे हिमालय की नारी। जे तो कहो जे सब साठ सांग दंडो दिया करा, जे सब पांव पर रहे लेट के। वीरभद्र के लगो मनो आंखें तो ये कहीं नहीं खोले। शंकर जी ने कही बे आंखें बंद ऐसे करे हैं, वे सोच रहे कि ऐसा दूल्हा का पता कब मिलो देखवे के नहीं। सुबह हमारी छवि अपनी आंखों में बसा रहे कि जा छवि आंखों के बाहर निकल जा। वीरभद्र ने पूछी मनो दादा अपनो जन्मवास कहाँ है? शंकर जी कहने लगे कि आप सब हमें पते हैं, उनसे पूछो घर तीनों से। वीरभद्र गाँव भूत यार वे तो परे से उठा के लग भजे जा बताओ जन्मवास कहाँ है? वो न उठ के देखो कि भूत खड़ो घबरा गो के लगो बगल वाली से पूछ ले। वीरभद्र ने फिर पूछी ऐसे ही वो के लगो बगल वाली से पूछत पूछत जोन बिल्कुल आखिरी में पड़ो दीवाल की लेगा उते पहुंच के बोले भैया जन्मवास कहाँ है? बोले बगल वाली से पूछ ले। वीरभद्र के का दीवाल से पूछ ले, बता नहीं सका। वो उठो घबरा के कपन लगो बेचारो लगो सुनो तुम्हारे जन्मवासी को हमें पता नहीं है, मनो 2 मिनट तो इतने खड़े तो हमारा जन्मवास उस पक्को है। राजा को पता चला, बोलो एक काम करो भोजन करवाओ रात के। अब तो भैया जब भोजन पंगत में बैठा लूंगा भूतों के लाने परस भी मारे गए। सबसे पहले नंबर जोन भूत बैठे वो बिना मोह को है मोनैया। परसेवारों ने सोची बताओ जब एक मोनैया तो जो खे कैसे आगे बढ़न लगो उन्हें हाथ से पकड़ लाओ। घबरा गो बिना मोह के भूत ने पकड़ू। उसने कहा भैया पातर का नहीं नारी। उसने कही सरकार मोह नहीं दिखानु सुनो ही नारी, तुम्हें कहा लेने तुम तो पातर डालो पातर डालो। अब दूसरे के तो पर्स में पहुंचे ओ की 4 मोह। अब परस व्यवहार विचार करे ई मोह से खे के ई मोह से खे के ई मोह से खे के ई मोह से खे चारों ही तरफ पे घूम देने के कहा भी जका समस्या है तुम्हें? तो कहने लगे सरकार समझ में नहीं आ रही कहाँ परस कौन मोह से खे हो? भूत के लगे तरफ पे डाल दे पाते सुन चारों ही तरफ पे परस दाओ। अब जैसे तीसरे नंबर में पहुंचे जो लोग 2 ही भूत के पात्र उनने जो लोग पात्र खा ले परस विवारों गुस्सा चढ़ी उनने पात्र दोनों फेंकी। राजा कहते पहुंचे बोले महाराज ऐसी बारात हो हम नहीं परस सके। अरे एक तो ये बारात को दूल्हे ही बड़ो विचित्र 4 प्रकार को भोजन दूल्हे ही चाहे। सर पे गंगा है नरियल चाने, गले में सांप है दूध चाने, खुद भाग पिया संगे एक बैल वाला है चारों भूसा चाने का परस है। राजा साहब कहने लगे तो एक काम करो जाओ सबसे कह दे कि भंडार गृह में आ जाओ, सब सामान रखो जो कछु खाने से अपने अपने हाथ से उठाओ और खाओ। जब से जो बफर सिस्टम शुरू होगा गिद्ध भोजन भूतों को। हाँ भूत भोजन कहा भैया ध्यान रखियो जूता चप्पल तेरे जूठे मीठे और लटे खावे जब से जो बफर शुरू हुआ। आज तो वहां पर और भैया
पार्वती की महतारी मैना भी खड़ी है, आरती की थाल सजाए, सखियों के साथ में है, दूल्हा देखने के लिए आए। जैसे ही भैया बारात नगर में प्रवेश करी, माताएं बहनें खड़ी हैं, मैना आरती की थाल सजाए, नारद जी बगल में खड़े, बारात चली आ रही। जैसे ही मैना ने देखो बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद जी कहने लगे मताई बहुत खुश हो, का बात है? कहने लगे देखो तो दूल्हा कितनो गजब को है। कल सबसे आगे चल रहे थे इंद्र, ऐरावत हाथी पे बैठे हैं, बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हो, चले जा रहे हैं। नारद कहने लगे जी दूल्हा नोई तो बोले जी बाजी वारी आए। मैना ने सोची बड़ी गजब की बाजी वारी। अब पीछे जा रहे थे विष्णु जी, गरुड़ पे बैठे, इनकी छवि तो बड़ी मनमोहक है। अब तो मैना ने देखी और बिल्कुल हंसन लगी। नारद ने कही अब तो हंस नहीं लगी, क्या बात यह है? कहने लगे देखो तो दूल्हा तो देखो कितना प्यार है। नारद ने कही जैसो इनो दूल्हा। बोले तो बोले जे बाराती आए। मैना ने कही बड़ी गजब बात है, बाजे वारे इतने अच्छे, बाराती इतने अच्छे, तो दूल्हा कितना अच्छा न उठे। नारद कहने लगे सुनो दूल्हा इतना अच्छा है क्या, तो देख के बचो ने। हाँ, और जब देखा है मैना ने दूल्हा की लाने, जटा जूट अमंगल भेज था। मैना ने थाली फेंक दी, नहीं ऐसे बर के साथ विवाह नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी को किसी नदी में बहा देंगे, किसी सिंह की गुफा के सामने छोड़ देंगे, किसी सर्प की बाबी के सामने लिटा देंगे, लेकिन ऐसे दूल्हा के साथ और हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। अब भैया कैसे बताएं कि दूल्हा कैसा है? हाँ, मैना तो चली गई और नारियां खड़ी हैं, कह रही देख तो कैसी किस्मत है फूटी राम का, ऐसा दूल्हा मेरे। अब मनो कैसे बताएं कि दूल्हा मन को नैया अच्छो नैया सुबह गारी गाम लगी। माताओं बहनों की एक आदत रहती, जैसे उन्होंने कछु बात कहना पा रही हूँ तो फिर भी आरो ढारो बतियान लगा। हाँ, ढार ढार के कहने लगा कौन से लड़ाई हो जाए पड़ोसन से। अब देखो कौ आंगन में झाड़ू लगा रही हो, को ने देखो को पड़ोसन निकल या तो कौ कहना देख तो जा हवा फर्र फर्र चल रही, ऐसे लगा के दारी की पाँव तोड़ दी। हाँ, कि पड़ोसन से है खराब बतिया। एक जगह की घटना हमें याद आई। एक लड़का को ब्याह हुआ, पहुंचू गांव में बारात आई। माताओं बहनों ने देखो कहने देख तो कितना अच्छा दूल्हा है। अच्छा मोड़ एक आंख किया थी कहानी। कहने लगे बताओ, कहो तो मोड़ एक आंख की और दूल्हा इतना अच्छा। कछु मताई कहने लगी उन्होंने पता नहीं हुई कि मोड़ एक आंख किया है। तो बोले एक काम करो चलो अपन बता दीजिए। कछु ने कहा अच्छा ऐसे कैसे बता दीजिए, को की चढ़ा से बेल खिसकाई जा। अब इनको विचार से बात है, चक्के से अपनों से मोह लेके भाग जाओ घरे। अब उन्होंने तो बताऊंगे तो कैसे बता दे। सुबह गाड़ी गाऊंगा कैसी गा रहे, बोले हमें जानी के तुम जानी और पर खोटा गेलाओ ते कहानी। हमें जानी के तुम जानी पर खोटा गेलाओ ते कहानी। हम जानी के तुम जानी पर खोटा गेलाओ ते कहानी। अच्छा बारात में खवास रहते बहुत होशियार। इनके तो एक लेसन से रहते, जे हर घर के मेहर तक चली जा, हाँ भीतर तक जा सकत दूल्हा के संगे तो मात्र खवास और को नहीं जा पाए। खवास ने सुनिया कि बताओ जी कह रहे हम जानी कि तुम जानी बरखो ठगला दे कहानी कछु गड़बड़ी है। सो भैया जे गए भीतर से इनने जाके देखे सो वास्तव में मोड़ी एक आंख की है। खवास कहने की कहीं सुनो मत आई, हमारे ते रिवाज है कि जब हमारे बारात लेके जाते तो हमारे गाड़ी गाँव ने पड़ा
सो एक गाड़ी हम गा लाए। सो बेबाई चारी कहने लगी हाँ गा ले। सो बेओरे गा रही थी कि हम जानी कि तुम जानी बर्फ हो ठग लाओ दे कहानी। ओ खवाज का गान लगो बोले हम जानी के तुम जानी और दो पग चला ले जब जानी। हम जानी के तुम जानी दो पग चला ले जब जानी। दूल्हा लंगड़ाया है फिर बिना पाप कहना कि वो मैंने जो दो डगे नंगाली जब जाने। ऐसा ही माता बहने अब तो गाड़ी गाँव ने थी उनको। अच्छा एक बात है भैया जब तक ब्याह में गाड़ी न गाओ जाए अच्छा नहीं लगा। कौन लगत के ब्याह हुआ है। अब बताओ कनज्जा के 16,108 ब्याह है और शंकर जी को ब्याह चल रहा वो गाड़ी ये कहीं नहीं गावी ना तो पहले हमारी माताएं बहनें इतनी अच्छी गाड़ी गाती। बोले ऊंचे अड्डा चढ़े देखो मोरे बाबोले कितनी आई है बाराते भले जो मुझे आना चढ़े देखो मोरे बाबोले कितनी आई है बाराते भले। इसके लाके घोड़े ला सवाल के हाथी पैदल की ओर न छोड़े बने जो मुझे चढ़ दे। अब नहीं गाड़ी का बच्ची कहा भैया आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी है हाँ शिक्षित और बे नहीं जानत के का बाबुल कहा का अटा कहा। अच्छा वैसे मनो गाड़ी गाँव थे मनो अब उनने बदल लगी ये गाड़ी अब भी ये गाड़ी हो कैसो गाँव लगी कहीं ऊंचे फ्लैटे चढ़े अटा नहीं जाना अब तो फ्लैट कहने लगी। कहीं ऊंचे फ्लैटे चढ़े देखो मोरी डैडी अब बाबुल नहीं जाना अब तो डैडी का। बोले ऊंचे फ्लैटे चढ़े देखो मोरी डैडी बारात सोई नहीं आई का पूछा कितने आए दारू खोरे बने ऊंचे फ्लैटे चढ़े देखो मोरी डैडी कितने आए दारू खोरे बने। पहले आई ऐसी बारात आती कि 3-3 4-4 दिन रुक जाती उन्हें लड़ाई झगड़ा ने कच्ची पक्की पंगतें चल रही हो रहे थे। अब अबे की बारात तो 3 घंटा हो आगे यहाँ सो लगा जैसे हम के दूत नहीं आ गए हो। हाँ। माता बहने भी गाने लगी हम जाने कछु नौने से हुए राजा हिमांचल के दामाद। और भैया मैना ने तो मना कर दिया था बोले दूल्हावन को है नैया हमें गोरा देने नैया। बोले जो दूल्हावन को नहीं है बोले दूल्हावन को है नैया हमें गोरा देने नैया तन पे भसा मेरा माए है इकरिया करिया डारे नाग गले में संग भूत लुआए करिया डारे नाग गले में संग भूत लुआए। सबने प्रार्थना करी जब भोले बाबा ने अच्छो स्वरूप बनाओ जब कबम जाके दिया भाव तो भैया ना तो ब्याह तो टूटते बच गओ। आज कन्हैया के विवाह 7वां दिन सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित कन्हैया का एक यार है सखा
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के 6वें श्लोक से सुदामा चरित्र आरंभ हुआ है। बोले एक सखा है, कृष्ण शीत सखा कसजिद ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमाम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण शीत सखा कसजिद, कृष्ण का एक सखा है, जाति का ब्राह्मण है, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमाम, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण में और श्रेष्ठ ब्राह्मण में का अंतर है भैया? श्रेष्ठ ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण के मात्र 6 कर्म है, बस मात्र 6 काम। विद्या लेना, विद्या देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और कुछ नहीं। हाँ, अब इनमें से कछु नहीं कर सका तो एक अधिकार और है, मांग सका, भिक्षा मांग सका, अधिकार है हमारो। लक्ष्मी को शराब या है, लक्ष्मी ने शराब दी थी बामनो, मनो कहा दे भैया ब्राह्मणों की लाने शराब, ब्राह्मणों ने अच्छो नहीं करो लक्ष्मी के संग। हाँ, क्या किया ब्राह्मणों ने? बोले पिता समुद्र खारे किए और पति खुमारी लात और भाई मुख कारो कियो से मांगत खात। एक बामन ने पिताजी हो खारो कर दो, एक बामन ने पति हो लात मार दे, और एक बामन ने भज्जा को मोकारो कर दो चंद्रमा। लक्ष्मी ने शराब दे दी, जाओ मांगनी बनी फिरो। यही से तो ब्राह्मण मांगा थे, मांगने तो पर है, कितना बड़े आदमी का है न हो जाए। हम कहते नोट मांग भी नहीं आए तो का वोट मांग भी आ जाए, खबर रखिए। मानो एक बात बता, शर्म नहीं लगा? हाँ, अब काहे की शर्म? देखिए जब शराब है तो मांगने तो पर है। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमाम विरक्त, रक्त वालों से उस ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं है। इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः, खाने को भी घर में कुछ नहीं है, पहनने को भी कुछ नहीं है। 5-5 दिन तक जिनके घर में भोजन नहीं बनता, भूख की मारी बच्चे रोते हैं, पिताजी भोजन ला, मैया भूख लगी। धन्य रे ब्राह्मण, फिर भी सदैव प्रसन्न रहने वाला है, कोई दुख नहीं अपने मन में। हे राजन, एक बात और, श्लोक का अंतिम शब्द है जितेंद्रिय। श्री रामचरितमानस में जितेंद्रिय हनुमान और भागवत महापुराण में जितेंद्रिय सुदामा महाराज, और किसी को जितेंद्रिय नहीं किया। वैसे एक बात है, भागवत में इनको नाव, गांव को नाव, माता पिता को नाव, बाल बच्चों की, पत्नी की, इनका वर्णन नहीं। भूल गए थे सुखदेव जी, बड़ाई करने में लग गई, इतनी बड़ाई कर रहे, इतनी बड़ाई कर रहे, सब भूल गए। लेकिन अन्य पुराणों में हमने अध्ययन किया है, कंचनपुरी के राजा थे, कंचनपुरी गांव में रहने वाले थे, सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम आत्मदेव, माताजी का नाम ज्ञानवती, पत्नी का नाम सुशीला, 4 बेटे, 1 बिटिया। लेकिन ध्यान देना बंधु, लोग बाग कहते हैं सुदामा दरिद्री था, नहीं है। कौन दरिद्री? भागवत में लिखा है दरिद्रो यसत असंतुष्टा, दरिद्री वो है जो असंतुष्ट हो गए। हाँ? अन्यथा नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है, असंतुष्टा दुजा नष्टा
संतुष्टाश्च महीपते लज्जावानी गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च धना धने। असंतुष्ट ब्राह्मण मरा हुआ है, असंतुष्ट ध्वजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण मृतक समान कहा गया है। वो संतुष्ट ब्राह्मण इस भूमि का देवता है। और बंधुओं ध्यान देना, ब्राह्मण देवता ही नहीं है, ब्राह्मण देवताओं का देवता है। ब्राह्मण देवताओं का देवता है। विष्णु पुराण में स्वयं विष्णु जी ने कहा है, देव आधीना जगत सर्वा मंत्र आधीना च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मै ब्राह्मण देवता। और रामचरितमानस में तो राम जी ने भी कहा था कि विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होए जो इन्हें डराई। पूजिए प्रे सकल गुण हीना शूद्रे न गुणे गना वेद त्रिवीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। राम जी ने कहा, प्रभु आप तो हमारे देवता हो, आप तो ब्राह्मण हो। विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होए जो इन्हें डराई। पूजिए प्रे सकल गुण हीना शूद्रे न गुणे गना वेद त्रिवीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सुदामा संतुष्ट है और संतुष्ट ब्राह्मण भूदेव कहा गया है। हाँ, गरीब जरूर लिखा है भागवत में, गरीब थे। लेकिन क्यों थे भैया गरीब? लोग बाग कहते महाराज कन्हैया ने और सुदामा ने गुरु माता से चने लेकर जंगल में समुदाय लेने गए थे, तो बोले सुदामा ने कन्हैया के हक के चने खा लिए थे, ऐसे गरीब हो गए। हाँ, और एक चौपाई बताऊं लगा, कहते गुरु संग कपट मित्र संग चोरी के हो निर्धन ना हो कोई। जा चौपाई रामायण में नहीं लिखी। हाँ हाँ हाँ, कहीं नहीं है ये चौपाई रामचरितमानस में। विचार करो भैया, क्या सुदामा कन्हैया के हक की चना खा सका? अरे जो सुदामा इतनी गरीबी भोगता रहा, लेकिन कभी अपने मित्र के पास मांगने नहीं गया, एक घर से कभी दूसरे घर के लिए भिक्षा नहीं मांगी। जो सुदामा अपने मित्र की सेवा किया करता था, 24 घंटे जाप करता था, वो सुदामा क्या कन्हैया के हक की चने खा सकता था? कभी नहीं। हाँ, लेकिन यह बात सच है कि सुदामा ने चने खाए थे, गरीबी भी उन चनों से ही आई थी। लेकिन क्यों खाए भैया वो चने? एक बार की बात है, दोनों आश्रम में पढ़ रहे थे, गुरु भाई थे, गुरु जी पढ़ाते थे, प्रतिदिन गृह कार्य देते थे, होमवर्क। एक दिन पाठ याद करने के लिए दिया गुरुजी ने। जब विद्यालय लगा, गुरुजी ने कहा सुदामा खड़े हो जा, पाठ सुना।